नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी एक अहम खबर पर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती आज ग्वालियर पहुंची। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जय विलास पैलेस में पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां के निधन पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं ज्योतिरादित्य जी को यहाँ बताने आई हूं, मैं उन्हें मां का अभाव कभी खलने नहीं दूंगी। मैं पूरी तरह से इस घड़ी में उनके साथ हूं। पूरे जीवन भर उनको माता पिता का अभाव खलने नहीं दूंगी। मैं ज्योतिरादित्य में बहुत बड़ा भविष्य देखती हूं और अमित शाह ने बहुत अच्छा किया उन्हें भारतीय जनता पार्टी में लाकर। राजमाता साहब की इच्छा थी माधवराव सिंधिया जनसंघ में आ जाए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अमित शाह ने वो इच्छा पूरी की। मैं तो वैसे भी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रति बहुत ज्यादा पुत्रवत अपना बेटा मानती हूँ, उनके प्रति स्नेह रखती हूँ, इसलिए इस घड़ी में उस परिवार के साथ बैठने आई। वहीं लोकसभा इलेक्शन को लेकर बोली उमा भारती, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल के इलेक्शन कैंपेन पर सवाल खड़े किए। उमा भारती ने कहा कि लोगों ने कभी उन मुद्दों को उठाया ही नहीं जिन पर मोदी खड़े हुए हैं। उन्होंने विपक्ष की एकता को मोदी विरोधी एकता करार दिया। ये मोदी के विचार विरोधी एकता नहीं है। जब तक ये किसी विचार की अधिष्ठान पर खड़े नहीं होंगे, तब तक ये मोदी का मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे। उमा भारती ने दावा किया है कि इस चुनाव में विपक्ष का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो जाएगा। विपक्ष की सीटें और कांग्रेस की सीटें पहले से भी कम हो जाएंगी। उमा का बड़ा दावा है कि इस बार मोदी 400 नहीं 500 पार हो रहे हैं। विपक्ष के मोदी पर अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के आरोपों का भी उमा भारती ने जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि देश में मुद्रा योजना आदि से कई लोग आगे बढ़े हैं, इसलिए विपक्ष के आरोपों में दम नहीं है। सीधे दुष्कर्म मामले पर बहुत दुखद घटना है, इस पर कठोरतम कार्रवाई भी होनी चाहिए। वहीं राजकोट अग्निकांड मामले पर उमा भारती ने कहा, बहुत भयानक है। ऐसे अपराधियों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए जिनकी लापरवाही से ऐसा हादसा हुआ है। वहीं दिल्ली में स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना की निंदा भी की है। उन्होंने कहा, बीजेपी में महिलाओं का सम्मान होता है। आज आम आदमी पार्टी में ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को भी ऐसे ही बुलाकर पीटा था। ये लोग किस प्रकार से असभ्यता का बर्ताव करते हैं, इसके कारण इनको कहीं जगह नहीं मिलने वाली। देश की जनता मोदी को चाहती है। हिमालय में गई तो लोग मोदी के प्रति अपना प्रेम जाहिर कर रहे थे। रास्ते रास्ते भर लोग मिले हैं, उनके मन में मोदी के अलावा कुछ है ही नहीं। मुझे तो लग रहा है कि एक रिकॉर्ड बनने वाला है। इतना प्रचंड बहुमत भी किसी नेता को मिल सकता है। हिमालय में विभिन्न राज्यों की यात्री मुझे मिले, उन्होंने मेरे साथ सेल्फी खिंचवाई और उन्होंने कहा, हम मोदी के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। आई हैं आप श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भारत एक्सप्रेस माता जी राजमाता जी के लिए कि यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आई और ज्योतिरादित्य जी को उनको बताने के लिए आई कि मैं उनको माँ का अभाव कभी खलने नहीं दूंगी। मैं पूरी तरह से इस घड़ी में उनके साथ हूँ और पूरे जीवन भर उनको माता पिता का अभाव नहीं खलने दूंगी। मैं ज्योतिरादित्य जी में बहुत बड़ा भविष्य देखती हूँ और उनको अमित शाह जी ने बहुत अच्छा किया कि उनको भारतीय जनता पार्टी में ले आए। ये राजमाता साहब की इच्छा थी कि माधवराव सिंधिया जी भारतीय जनसंघ में आ जावें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ जावे। वो नहीं हो पाया, लेकिन अमित शाह जी ने वो इच्छा पूरी की। और मैं तो वैसे भी ज्योतिरादित्य जी के प्रति बहुत ज़्यादा पुत्रवत अपना बेटा मानती हूँ, उनके प्रति स्नेह रखती हूँ, इसलिए इस घड़ी में मैं उस परिवार के साथ बैठने के लिए आई। दीदी, एक और बात है कि इलेक्शन का लास्ट चरण रह गया है, क्या लग रहा है अभी सिनेरियो आपको? क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल भी मोर्चा खोले हुए हैं, लगातार दावे कर रहे हैं। इन्होंने उन मुद्दों को उठाया ही नहीं है जिन पर मोदी खड़े हैं। ये मोदी विरोधी एकता है, ये मोदी की विचार विरोधी एकता नहीं है। जब तक कि किसी विचार के अधिष्ठान पर खड़े नहीं होंगे, तब तक ये मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मुझे तो लगता है कि इस चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा और विपक्ष की सीटें और कांग्रेस की सीटें पहले से भी कम हो जाएंगी और मोदी 400 पार नहीं 500 पार होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज इंडिया 24।